बना हुआ है तो हमें 1 और 1 2 3 यानी कि जो भी आपका नंबर है इस तरीके से भरना है। अब अगर हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो यही चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे ONE1 TWO2, इस तरीके से हमें फिल करना है। तो ये आज हम बात करने वाले हैं कि जो असाइनमेंट हम लिख रहे हैं उसका जो कवर पेज है उस पर बहुत लोगों का सवाल रहता है कि आखिर इसे कैसे भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि ये मेरे पास एक असाइनमेंट कॉपी है, हालांकि और भी है क्योंकि मुझे लिखने के लिए मिला था और ये पूरा हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है ना कि हमें ये कवर पेज जब भी हमें फिल करना है तो हमें अपने पास हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड है, आप सबको मिला होगा आइडेंटिटी कार्ड, और तो हमें उसे ले करके भरना है। यानी कि जब भी आप इसे फिल कर रहे हैं आप अपने पास उसे रखिए, क्योंकि उसमें भी वो सारी डिटेल्स रहती है जो हमें यहाँ पे फिल करनी होती है। हाँ देखिए, ये हमारे पास है आइडेंटिटी कार्ड, हालांकि ये मेरा है, ठीक है, क्योंकि ये कॉपी मेरी बिल्कुल नहीं है, ये मुझे लिखने के लिए दी गई थी और ये आइडेंटिटी कार्ड मेरा है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसी से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला क्या है ना, आपको जैसा कि स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, अनुक्रमांक संख्या है, आपको एनरोलमेंट नंबर। आप एक चीज़ हमेशा इस चीज़ को लेकर चलिएगा कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरे तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन देखें। यहाँ पे दिया गया है कि अनुक्रमांक संख्या, ठीक है, अनुक्रमांक संख्या, और उसके नीचे दिया गया है एनरोलमेंट नंबर। और जब हम ये अपना एक आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे तो इस पे भी हमारा सबसे ऊपर लिखा होगा एनरोलमेंट नंबर, और ये नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। ये टोटल 10 डिजिट का होता है और जो कि आपको भरना है कि आपको ऊपर में दिया गया है एनरोलमेंट नंबर, तो आपको एनरोलमेंट नंबर भर लेना है। उसके बाद नीचे दिया गया है कि अनुक्रमांक संख्या शब्दों में, वर्ड्स में लिखना है। आप हो सके तो आप हिंदी में लिखिए, अगर आपको मन है तो आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख कर दिखाते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पे अनुक्रमांक संख्या अगर हम शब्दों में लिख रहे हैं तो हमें इस तरीके से लिखना है। जैसे कि अगर इस तरह से बना हुआ है तो हमें 1 और 1 2 3 यानी कि जो भी आपका नंबर है इस तरीके से भरना है। अब अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो यही चीज़ को हम ऐसे लिखेंगे ONE1 TWO2, इस तरीके से हमें फिल करना है। तो ये आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आगे चलते हैं दिन और दिनांक, मेरी एक एडवाइस है कि जब भी आप ये कॉपी भर रहे हैं तो आप दिन और दिनांक मत लिखिए। दिन और दिनांक आपको तब लिखना है जब आप कॉपी जमा करने जाएंगे, उस टाइम आपको दिन और दिनांक भरना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोग्राम कोड। यह एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे कि हर बच्चे को सवाल रहता है। इनफैक्ट जब मैं भी थी ना तो मुझे भी इस बात का बहुत ही कन्फ्यूजन रहता था कि कोर्स कोड में क्या भरे और प्रोग्राम कोड में क्या भरे। तो देखिए, बात यह है ना कि जब हम प्रोग्राम कोड भरेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो आप आइडेंटिटी कार्ड लेकर बैठे हैं इसमें आपको दिया गया रहेगा क्या है आपका प्रोग्राम कोड, नेम ऑफ प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ प्रोग्राम, स्क्रीन पर भी आप देख ही रहे होंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे, आपको प्रोग्राम कोड भरना हो तो आप इस तरह से भर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया, जैसे मेरा था BAHIH, तो ये आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आता है कोर्स कोड। देखिए कोर्स कोड में ना बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है। इसमें क्या करना है ना, जब भी आपसे कोर्स कोड पूछे तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर देखना है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे महापुरुषों के पास तो बिल्कुल भी किताबें नहीं होगी, ये बात हम मान के चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई जानता है, सभी को पता है अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। तो चलिए जो भी है ठीक ही है। तो हमें कोर्स कोड देखने के लिए ना हमें या तो बुक उठानी पड़ेगी, बुक आपको उठानी पड़ेगी जो कि आप लोगों के पास है नहीं, क्योंकि आप लोग पहले ही मना कर देते हैं कि बुक लेके होगा क्या, लेकिन बुक लेने का अपना एक अलग ही फायदा है। जिनके पास बुक नहीं है ना वो ये क्वेश्चन पेपर देखें। जैसे कि इस क्वेश्चन पेपर पे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि पाठ्यक्रम कोड यहाँ पे दिया गया है, हमसे जो पूछा है ना यही है, कोर्स कोड ही पूछा है। तो यहाँ पे दिया गया है BHDAE 182, तो ये हो जाएगा हमारा पाठ्यक्रम कोड, ठीक है। उसके बाद आता है विषय। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्जाम हॉल में, खैर छोड़िए एग्जाम हॉल की बात, जब आप असाइनमेंट लिख रहे हैं तो आपको जो विषय है ना वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लिखना है, क्योंकि जो विषय है आपको विषय में ये भरना है
भारत का इतिहास 1857 से लेकर के 1950, तो ये हो जाएगा हमारा विषय। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके अलावा जो मीडियम है, जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप उस लैंग्वेज को भरिए। आपका हिंदी है तो हिंदी भरिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश भरिए। उसके बाद आता है आपका सिग्नेचर और एड्रेस, कैपिटल लेटर में है दोनों, तो नेम इन इंग्लिश इन कैपिटल लेटर्स, तो ये आपको फिल करना है। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ क्या है ना, कि आपको ये देखना है कि आपके बाएं साइड में, मतलब कॉपी के बाएं साइड में आपको यहाँ पे दिया होगा संपूर्ण ग्रेड, मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, मूल्यांकनकर्ता का नाम, ये सबको आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा भी पेन मत चलाइएगा, क्योंकि ये आपको खतरे में डाल सकती है। ये जो कॉपी चेक करेगा ये उनके लिए है। तो ये रही पूरी डिटेल, और लास्ट में आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, यानी कि कैपिटल स्मॉल जिसमें भी आप अपना सिग्नेचर करते हैं, आप उसमें आप अपना सिग्नेचर कीजिए। तो ये रही पूरी डिटेल आपको। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और भी आगे आपको जो भी, जिन भी चीज़ों के बारे में आपको अगर कन्फ्यूज़न है, आपको अगर डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद।